हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा हर फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो 2 दिन का होने वाला है, यानी 26 और 27 तारीख का। तो ये 26 तारीख का ही दिन है और करीबन 3 बज रहे थे इस टाइम। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी अपने लिए स्वेटर, क्योंकि वो स्वेटर मैंने अपना धो के डाल दिया है। तो मैंने एक ही निकाला था अपना, तो ये मैं निकाल रही हूँ दूसरा स्वेटर। देख रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, ध्यान नहीं आ रहा था कि मतलब कहाँ रखा है, किस बैग में रखा है। मैंने अलग अलग बैग बना रखे हैं, तो वही देख रही थी मैं कि किस बैग में मेरा स्वेटर रखा हुआ है। क्योंकि अब मतलब सर्दियाँ पड़ने लगी हैं, तो मुझे ठंड लग रही थी और फिर यहाँ पे मिल गया। मुझे याद आ गया कि इस बैग में रखा था मेरा ये स्वेटर, तो मैंने ये निकाल लिया है। और बच्चों को देखो, बच्चों को तो ऐसा लगता है, अगर कभी बेड में इन बच्चों के सामने खोलती हूँ ना, तो इन्हें ये लगता है कि जादू का पिटारा खुल गया है। मतलब इनको ये लगता है इसमें चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अंश तो मतलब बेड खोलते ही बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया अपना स्वेटर और अब मैं पहन लूँगी स्वेटर को। और ये बच्चों का होमवर्क में मैंने करा दिया था। अब इन बच्चों की ट्यूशन जाने की तैयारी हो रही है। तो अंश बोल रहा था, मम्मा मुझे ना चाय बना दो और मैं चाय पीऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलो चाय बनाते हैं। तो मैं यहाँ रसोई में आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अंश की जुकाम भी हो रहा था और बच्चों को सर्दियों मतलब जकड़ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सर्दी मतलब हो गई है बच्चों को। तो यहाँ पे मैंने अदरक वाली चाय बना रही हूँ। तो दोनों बच्चे चाय पीकर और हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह लेकर फिर वो चले जाएंगे ट्यूशन। ट्यूशन से फिर शाम को ही आते हैं, तो बच्चों को तो मतलब भूख जल्दी लग जाती है। तो ये देखिए, मेरी चाय में उबाल आने लगा है। तो चाय पक जाएगी अच्छे से, तभी मैं चाय को छानूँगी। और फिर बच्चे तो चले गए थे ट्यूशन जाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने ना कपड़े भी उठा कर ले आई थी ऊपर से। तो इनको भी मैं फ़ोल्ड करके जल्दी मतलब अपना काम ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि फिर शाम ही हो गई थी। मतलब शाम हो ही गई थी। तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर देते, फिर अगर एक बार मैं लेट गई तो फिर काम रह ही जाएगा, फिर लेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना कपड़े जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और फिर कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। अब सर्दियाँ तो आ ही रही हैं और अभी मतलब मशीन तो आ गई है दीदी की, पर उसको अभी जो वहाँ से कंपनी वाले आते हैं उसको स्टार्ट कैसे करना है और किस तरीके से करना है, सब वो समझा कर जाएंगे। तो अभी स्टार्ट नहीं की है, तो कपड़े सूखने में अभी दिक्कत हो रही है, बिना ड्रायल के सूख रहे हैं, इस वजह से थोड़ा लेट सूख पाते हैं। बाकी मशीन तो आ ही गई है, दिखाऊंगी मैं आपको आगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े रख दिए हैं, कुछ इस अलमारी में रख दिए हैं, कुछ नए कपड़े थे जो मतलब सूखे नहीं पाए थे, तो उनको मैंने फिर धूप लगा लिया जो रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने अलमारी में सेट कर दिए हैं कपड़े। और इसके बाद फिर मुझे ना और भी काम है, तो फिर वो काम करूँगी मैं। मतलब छोटे छोटे काम तो बहुत सारे होते हैं जिसको हम मतलब गिनती में ही नहीं लेते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो दिन हमें मतलब कम पड़ जाता है, इतना सारे काम होते हैं। तो आज एकादशी भी थी और यहाँ पे हम बना रहे हैं साबुत मसूर की दाल। तो मसूर मतलब दाल बॉयल होने को रख दी है। और यहाँ पे मैं प्याज टमाटर वगैरह काट रही हूँ। और आलू भी बॉयल हो चुके हैं, तो उनको भी मैं जल्दी से छील कर रख दूँगी। और फिर दीदी जो बनाएंगी व्रत का मतलब वो बना लेंगी। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर कट कर दिए हैं दाल के लिए। तो यहाँ मैं आलू भी छीलने लगी थी, तो मैंने सोचा पहले आलू छील के रख देते हैं, फिर जब तक चाय मतलब दाल भी बॉयल हो जाएगी तो उसको भी फिर तड़का मार देंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू छील दिए हैं। और दोस्तों, दिन इतने छोटे हो गए हैं ना कि काम है बहुत सारे और दिन कम पड़ जाता है। अगर रात ना हो ना तो मतलब इंसान सोए ही ना, पूरे दिन मतलब रात और दिन काम ही काम करते रहें। पर भगवान ने ये रात अच्छी बनाई है कि
आदमी ये मतलब आराम कर लेता है रात को। तो यहाँ पे देखिए मैं ये आ गया है, मतलब 27 तारीख है, आज का ही दिन है ये 27 नवंबर और दिन है आज बुधवार। तो यहाँ पे मैं बच्चों का टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ बना रही हूँ मैं आलू के पराठे बच्चों के लिए, और यहाँ पे मैं कट करके रख दूँगी ऐसे, मतलब पिज़्ज़ा की शेप में कर के रख दूँगी तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, नहीं तो वरना उनको खाने में दिक्कत होती, तोड़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसे ही कट करके मैं रख देती हूँ बटर पेपर पे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था। और यहाँ पे कर रहे हैं ये दोनों नाश्ता, तो जल्दी जल्दी कर रहे थे, मतलब 8:30 का स्कूल है, फिर भी बच्चों के लिए तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत जल्दी वो सर्दियों का टाइम है तो बच्चे उठने में भी दिक्कत करते हैं। हालांकि बच्चों इन दोनों को मैं जल्दी सुला देती हूँ, पर सुबह हो ही जाता है बच्चों को लेट थोड़ा सा। यहाँ पे चले गए हैं बच्चे और ये है 12 बजे का टाइम। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ गई थी और कपड़े, मतलब आज हम लोगों ने कपड़े ड्राई कर लिए हैं। वो कंपनी वाले आज गए थे शॉप, जिस शॉप से मशीन ली है, तो उन्होंने समझा दिया था। और मतलब फुली ऑटोमेटिक मशीन है, और मतलब जो पहले थी वैसी ही है, पर ये कंपनी दूसरी है। तो सब कंपनी, मतलब सब कंपनी अलग अलग होती है तो सबके सिस्टम अलग अलग होते हैं कुछ कुछ। तो वही सब समझाना था, तो वो आज आ गए थे, तो मैंने कपड़े भी ड्राई कर लिए थे। तो आज कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जो भारी कपड़े हैं उनको ही पलटना पड़ेगा, बाकी के तो सूख ही जाएंगे। तो सर्दियों में तो बिना ड्रायल के कपड़े सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारी भारी कपड़े धुलते हैं, और अभी तो जैकेट वगैरह नहीं धुल रही हैं। तो ये हाल है, इसलिए मशीन बहुत ज़रूरी हो गई थी। दीदी को, मतलब दीदी के हाथ में दिक्कत है तो और ज़्यादा उनको ज़रूरत तो है ही। तो यहाँ पे मैं आ गई, ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे दिया बाती कर रही थी मैं। करीबन 6 बज रहे थे और बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके थे। तो यहाँ पे मैंने दिया बाती कर दी है, और फिर दिया बाती करने के बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे। तो सब्ज़ी तो दीदी ने बना ही ली है, मतलब आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है। फिर रोटियाँ मैं सेक दूँगी फटाफट, तो हमारा डिनर भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हो गई है पूजा। पूजा करने के बाद फिर ना मैं जाऊँगी अंदर, मतलब रसोई में आटा गूँदूँगी। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी मशीन, इस साइड वाली जो ब्लैक कलर की है वो। तो वो नई मशीन है, हायर कंपनी की है। तो ये मशीन है हमारी, मतलब दीदी ने ली है, और ये पुरानी वाली है साइड में जो रखी है। फिर ये रात का ही टाइम है, करीबन 9 बज रहे थे। तो सूखी सब्जी थी, मुझे इसके साथ मतलब चाय पीनी थी, तो मैंने ना चाय बना ली है थोड़ी सी, और बच्चों को दे दिया है दूध। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय बनाने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी इसके साथ ही। मतलब सूखी सब्जी है तो मन कर गया था चाय का, तो मैंने चाय बना ली है। और पराठे सेके थे, तो फिर पराठों के साथ तो चाय अच्छी लगती ही है। और वैसे ही सर्दी का मौसम है तो चाय मतलब अदरक वाली मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। फिर दोस्तों यहाँ पे बिस्किट भी रखे हुए थे और मूंगफली भी आई हुई थी, तो बिस्किट मैंने डब्बे में डाल के रख दिए हैं, और फिर मूंगफली को भी मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर वो क्रंची नहीं रहेंगी अगर ऐसे ही बाहर रखी रहेंगी। तो उनको भी मैं डब्बे में डालकर रख दूँगी मूंगफली को। तो मूंगफली खाने में तो क्रंची ही अच्छी लगती हैं, नहीं तो फिर सॉफ्ट हो जाती है तो फिर नहीं खाई जाती हैं। यहाँ पे मैंने डब्बे में डाल दी है मूंगफली, और मूंगफली डालने के बाद फिर मैं अपनी मतलब खाना खाऊंगी। चाय जब तक बनने ही वाली है। और
ये देखिए मूंगफली मैंने डब्बे में डाल दी हैं। तो जब मन करेगा डब्बा खोला और निकाल ली मूंगफली और खा ली। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।